तो बढ़ेंगे आगे, जहां दिल्ली में 40 साल पुराने जैन मंदिर पर बुलडोजर चला है। शालीमार बाग वाले इलाके में मौजूद जैन मंदिर गिराई गई है और जैन मंदिर की दीवार गिराई गई है। जैन मंदिर के विरोध के बाद भी नहीं रुके अधिकारी और मंदिर से थोड़ी दूरी पर सीएम रेखा गुप्ता का आवास भी है। सीएम रेखा गुप्ता का निर्वाचन क्षेत्र है शालीमार बाग विधानसभा। तो दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में मौजूद जैन मंदिर पर एमसीडी की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर मंदिर की दीवार और गेट बुलडोजर से गिरा दी। सालों पुराने इस मंदिर की बाउंड्री और गेट को अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया गया। जैन समाज के विरोध के बाद भी एमसीडी और प्रशासन के अधिकारी नहीं माने और मंदिर की एक दीवार और गेट तोड़ दी। मंदिर परिसर में चंद कदमों की दूरी पर ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आवास भी है। जैन समाज के लोगों को अगर उनकी माने तो सैकड़ों बार इस मंदिर में दर्शन के लिए रेखा गुप्ता खुद भी आ चुके हैं। चुनाव के वक्त भी जैन समाज के लोगों का बड़ा योगदान रहा है और अब जैन समाज के लोग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया के क्राइम एडिटर अली शरण ने शालीमार बाग के जैन मंदिर का जायजा लिया। आपको दिखाते कि इस दौरान क्या कुछ हुआ। दिनेश कुमार जैन 35 साल से इस मंदिर की कार्य समिति में हूँ। मैं भंडारी के पद में हूँ। हमने परसों भी रिक्वेस्ट करी, कल भी रिक्वेस्ट करी और वो नहीं माने। तो क्या एक छोटी सी दीवार के लिए और छत के लिए वो बुलडोजर लेके आए, हमारी महिलाओं को धक्का दिया। क्या यही वही चीफ मिनिस्टर हैं जिनको हमने सिर आंखों पे उठाया, पूरी सपोर्ट दी, आज वही हमें गिरा रही हैं? हम क्या कर सकते हैं? जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म है। क्या अहिंसा परमो धर्म के लिए हम जैनियों को ही टाला जा रहा है? हमने क्या नहीं किया। जब भी मंदिर आती हैं उनके दर्शन कराते, सब कुछ करते हैं। हम एक अहिंसावादी होते हुए भी। अच्छा, क्या इस मंदिर परिसर के अंदर कभी रेखा गुप्ता आई हैं दर्शन के लिए? 20 बार आई हैं, 20-25 बार आई हैं, हर इलेक्शन में आई हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जब वो इलेक्शन लड़ रही थी, मैंने खुद नेमिनाथ भगवान का हमारा मूल प्रतिमा है, मैंने दर्शन कराए थे और मैंने कहा था आप ये इलेक्शन लड़ रहे हो, आप चीफ मिनिस्टर बनोगे। और वो जब चीफ मिनिस्टर बन गई तो आज उनका ये हालत है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में आज हम मौजूद हैं, जहां 40 से ज़्यादा साल पुराने मंदिर परिसर काम करा रहा था, जिसको लेकर के एमसीडी और स्थानीय पुलिस ने आकर रुकवा दिया। बाकायदा बुलडोजर ला करके ये गिरवाने का काम किया गया, जो कि बाउंड्री मंदिर प्रशासन लगा रहा था। इसी के चलते यहाँ हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद फिलहाल यहाँ से एमसीडी और स्थानीय पुलिस के लोग जा चुके हैं। लेकिन लगातार यहाँ के लोगों के यही कहना है कि जैन समाज के लोग हमेशा से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ रहे हैं। ये उनका विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से कुछ दूरी पर ही यहाँ से रेखा गुप्ता का आवास भी है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई है, मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं, तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ बाकायदा तोड़फोड़ की गई है। और तोड़फोड़ करने के बाद हालांकि यहाँ से बुलडोजर फिलहाल जा चुका है और जो एमसीडी के लोग थे वो जा चुके हैं, लेकिन यहाँ प्रदर्शन जारी है। यहाँ जैन समाज के लोग बाकायदा खड़े हुए हैं और उनसे बात करके जानेंगे क्या उनका कहना है, किस तरह की कार्रवाई थी। क्या नाम है साहब आपका? विजय जैन। आप यहाँ मौजूद हैं, किस तरह ये कार्रवाई की गई थी और क्या कहना था एमसीडी के लोगों का? भाई साहब, ऐसी कार्रवाई करी है, बेहूदी कार्रवाई करी है और पीटा भी है लोगों को। यहाँ पर लोग बाग यहाँ पर जो खड़े थे उनको पुलिस बल बहुत था यहाँ पर और पुलिस बल की वजह से उनको पीटा भी बहुत है। मिलिट्री भी आई, पुलिस भी आई और पूरा हम लोग इसका विरोध करेंगे, हमेशा आखिरी दम तक इसका विरोध करेंगे। यहाँ महिलाएं भी साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आंटी आप? अभी जो ये कार्रवाई हुई थी, जो आए थे एमसीडी के लोग, क्या महिलाओं के साथ जो जिस तरह के दुर्व्यवहार की बात आ रही है, क्या किया था? दुर्व्यवहार ये था कि वो पकड़ के हटा रहे थे। कोई उन्होंने मिसबिहेव नहीं किया, ये मिसबिहेव था कि हमारे को पकड़ के हटो बुलडोजर चलेगा, हटो। हम हट नहीं रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये बदतमीज है लेडीज के साथ आदमी का हाथ लगाना। चलिए आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भाई साहब, मेरा नाम राजेश जैन है। मैं यहाँ महामंत्री हूँ श्री दिगंबर जैन मंदिर शालीमार बाग का। पीडब्ल्यू की तरफ से आज ये कार्रवाई करी गई है, बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी नोटिस के। 40 साल ये पुराना मंदिर है।
आप जिस जगह को तोड़फोड़ देख रहे हो, यहाँ पहले ग्रिल थी और माता बराबर में माता मंदिर भी है, वहाँ भी ग्रिल सेम प्रीमिसेस पे लगी हुई है। पिछले 6 महीने में हमारे यहाँ 2 बार चोरी हो गई है, जिसकी FIR शालीमार बाग थाने में भी दर्ज है। पुलिस प्रशासन के बाद आते हैं, वो कहते हैं जी आप अपनी सुरक्षा आप अपने आप करिए। हमने उस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस जगह पे ग्रिल थी 6 फुट ग्रिल हटा के हमने 6 फुट की दीवार बनाई, सिर्फ सुरक्षा के माध्यम से। अगर प्रशासन को दिक्कत थी या हमें कोई इलीगल काम हम कर भी रहे थे, अगर हमारी कोई गलती होती तो हमसे बात करते, हमें नोटिस देते, हम खुद ही हटा लेते। लेकिन आज इतने बड़े समाज पे, इतनी संपन्न समाज पे आप बुलडोजर लाके यहाँ पर खड़ा कर दिया। 150-200 पुलिस वाले, लेडीज पुलिस, महिला पुलिस, ACP साहब, SHO साहब, पैरामिलिट्री फोर्स, भाई हमने कोई क्राइम कर दिया या हमने किसी ऑफिसर को छुआ भी है? हम सुबह से हाथ जोड़ जोड़ के थक गए कि भैया हमें 2-3 दिन का टाइम दे दो, आप या तो हमें नोटिस देते, हम खुद ही तोड़ लेते। अच्छा, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उनका आवास यहाँ से कुछ दूरी पर ही है, ये उनका विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ कभी आपने पहले उनसे बात करने की कोशिश की या आपके समाज के लोगों ने बात करने की कोशिश की? भाई साहब देखिए, मुख्यमंत्री जी से मेरी कोई चर्चा नहीं हुई और हमें देखिए बात तो हम जब करते ना, जब हमें ऐसा महसूस होता कि ऐसा कुछ होने वाला है या हमारे पास कोई नोटिस होता, कोई रिटर्न में होता। हम तो भाई साहब सिर्फ कंस्ट्रक्शन काम पिछले 2-3 सालों से यहाँ चल रही है, अपनी मंदिर की सुरक्षा के लिए दीवार ग्रिल हटा के दीवार बनाई है। अगर ये सुरक्षा करना हमारा अपराध है तो कोई बात नहीं, हम अपराधी है, लेकिन हमें आप मीडिया के जरिए ये बता दीजिए कि अगर कल को यहाँ चोरी हो गई, डकैती होगी, तो क्या हमारा जो भी नुकसान होगा वो क्या प्रशासन देगा, हमारा नेता देंगे या हमारी चीफ मिनिस्टर देंगे? अच्छा, अब जो आपका प्रदर्शन है, ये क्या आपकी मांग है सरकार से, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? वैसे देखिए, मैं कोई राजनीति में नहीं जाना चाहता, ना मेरी कोई मांग है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह चाहता हूँ, जिस तरीके से आज बुलडोजर लाके इतनी फोर्स को यहाँ खड़ा करके जैन समाज के साथ जो बदतमीजी हुई है, ये बहुत निंदनीय है। इसका हम विरोध करते हैं। आप हमें पहले बताते, इंटीमेशन देते, हमसे बात करते, हम बिल्कुल तैयार हैं। हम बड़े शांति प्रिय आदमी हैं। हम तो जीव रक्षा, एक चींटी भी मारते हुए 4 बार हमसे वो भी नहीं मरती। हम तो पानी भी छान के पीने वाले आदमी हैं, और उसके साथ आप बुलडोजर चला रहे हो। हमने क्या नहीं किया, तन मन धन से हम जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हैं बिल्कुल जुड़े रहे हैं, और आज आपने ऐसा अत्याचार किया, वो भी एक दिन में ही। सुबह आए हैं बिना नोटिस के, और जो वो नोटिस भी था वो PW ने पुलिस प्रशासन के नाम दे रखा था, ओनली फॉर द सिक्योरिटी रीजन। आज तक भी मेरे हाथ में मंदिर के नाम में ना नोटिस है, ना कोई लेटर है, ना कुछ भी है, और आपने बुलडोजर चला दिया। अरे हम कोई क्रिमिनल नहीं है भाई, हम भी मंदिर की सेवा करने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, आप करना चाहे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है आपका, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। जैसे कि आपने साफ तौर पर सुना, यहाँ के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। मैं ये भी दिखाना चाहूँगा आपको कि बाउंड्री के हद के अंदर ही यहाँ पर बाउंड्री की जा रही है। आप देख सकते हैं, ये जो पड़ा हुआ है सब मलबा, ये सब गिराया गया है। यहाँ बुलडोजर से यहाँ पर सब ईंटें गिराई गई हैं। ये जो काम चल रहा था, इस काम को रुकवा दिया गया है। बाकायदा इस गेट को भी तोड़ने की पूरी तरह से तैयारी थी, लेकिन यहाँ के लोगों की तरफ से जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया, इसके बाद वो यहाँ से फिलहाल चले गए। लेकिन यही कहना है मंदिर परिसर और जैन समाज के लोगों का कि अगर वो दोबारा आते हैं तो उनका खुल के विरोध किया जाएगा, और अगर वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो दिल्ली जैन समाज के लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। कैमरामैन अरब के साथ अली शरफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देखा आपने कि बुलडोजर चलने के बाद जैन समाज के जितने भी लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाया गया है, क्योंकि बिना नोटिस के ये कार्रवाई की गई है। अब आगे वो सरकार से नाराजगी जता रहे, देखने की बात होगी कि सरकार अब इस पर क्या फैसला लेती है।